हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आयुक्त आजमगढ़ मंडल विजय विश्वास पंत व डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने नेहरू हाल के सभागार में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने सड़क सुरक्षा की जागरूकता हेतु 4 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर आमजनों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। इसी के साथ ही नेहरू हाल के सभागार में छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शपथ उनके द्वारा दिलाई गई। इस अवसर पर डीआईजी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा माह मनाने का उद्देश्य रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में 22,000 से ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना के कारण होती हैं। हम सभी को सड़क के नियमों का पालन करना आवश्यक है। सड़क दुर्घटना में 90% से अधिक मौतें सर में चोट लगने के कारण होती हैं। उन्होंने कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही वाहन का बीमा समय समय पर अवश्य कराते रहें। आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि जितनी मौतें सड़क दुर्घटना में होती हैं उतनी मौतें सामान्य रूप में नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें। बिना गियर वाली वाहन चलाने के लिए 16 वर्ष व गियर वाली वाहन चलाने के लिए चालक की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि वाहन चलाते समय वाहन के प्रपत्र साथ रखें। ओवर स्पीड वाहन कभी न चलाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि वाहन चलाते समय सड़क के नियमों का पालन किया जाए। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि सड़क के नियमों के प्रति अपने परिवार, मित्रों तथा अपने आसपास के लोगों को भी वे जागरूक करें। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित कराया गया है, जिसमें यंग बच्चे यहाँ पर हैं और इनकी उपस्थिति में इनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में इनको जागरूकता लाने का एक प्रयास है। और साथ ही साथ जो हमारे और विभाग हैं, इस पूरा ये कार्यक्रम पूरा सप्ताह में चलेगा, जिसमें पीडब्ल्यूडी की भागीदारी रहती है, जिसमें पुलिस की पूरी भागीदारी रहती है, जिसमें हमारे जो पूरा रेवेन्यू विभाग है उसकी भागीदारी रहती है। तो इनको ट्रैफिक में जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं, उनको रोकना और एक ट्रैफिक सेंस बच्चों पे लाना और सभी नागरिकों पे लाना, इसके उद्देश्य कार्यक्रम करा गया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये जो रोड सेफ्टी के पॉइंट व्यू से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इस बारे में मैं अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहूँगा कि सभी बच्चे जो यहाँ पर आज जन जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता की शपथ लिए हैं, ये सभी लोग अपने अपने घरों में, अपने समाज में, अपने परिवेश में रहने वाले अन्य लोगों तक जागरूकता फैलाकर एक चेन बनाएंगे। और इस चेन का उद्देश्य समाज के हर व्यक्ति को जो रोड पर चलता है उसको रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करना है। रोड सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको हर स्तर पर अनुपालन किए जाने के लिए प्रशासन के स्तर से मोटिवेट किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इसका एनफोर्समेंट भी कराया जाएगा। जितना ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतना कम एनफोर्समेंट की आवश्यकता होगी। इस प्रकार के कार्यक्रम का ये बेसिक उद्देश्य है।
आजमगढ़ पुलिस ने गौ तस्करों के ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो भाजपा का स्टिकर, झंडा और लोगो लगी गाड़ियों से गौ तस्करी कर रहे थे। जनपद के जीनपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ में 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से बीजेपी का झंडा, स्टिकर लगे 2 स्कॉर्पियो वाहन, 4 बछड़े, 2 तमंचा, कारतूस के साथ ही नायलॉन की रस्सी समेत अन्य सामान बरामद किया है। एसपी ने बताया कि आरोपित स्कॉर्पियो वाहन के पिछली सीट को निकालकर उसमें बछड़ों को लादकर तस्करी करते थे। पहले यह सभी जनरेटर चोरी का काम करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना धंधा बदल दिया था। एसपी ने बताया कि जीनपुर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर 2 स्कॉर्पियो गाड़ी से मऊ जनपद के घोसी की तरफ से जीनपुर की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने नाकेबंदी कर दी। जैसे ही संदिग्ध वाहन आए, उनको रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने किसी प्रकार से आरोपियों को धर दबोचने में कामयाबी पाई। गिरफ्तार आरोपितों में इमरान, तौसीफ, अब्दुल्ला, जमील अहमद हैं। पुलिस जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यह सड़क किनारे लोगों के घर के सामने खड़े जनरेटरों को भी गायब कर देते थे और मौका मिला तो पशुओं को भी ठूस लेते थे। आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, भदोही, बलिया जिले में घटना को अंजाम देते रहते थे और मऊ में रशीद अहमद को बेचते थे। जो पैसा मिलता था उसको आपस में बांट लेते थे। अच्छा कार्य किया है थाना जीनपुर पुलिस टीम और स्वेट टीम द्वारा। इनके द्वारा 2 स्कॉर्पियो पकड़ी गई हैं, जिसमें गौवंश पकड़े गए हैं जो वध करने हेतु ले जाए जा रहे थे। इनके पास से तमंचे भी बरामद हुए। पुलिस मुठभेड़ में ये लोग पकड़े गए हैं। ये जनरेटर चोर भी हैं और पहले कई जनपदों से जनरेटर चोरी करते रहे हैं और अब इन्होंने अपना धंधा बदल लिया था और गाय जो गौवंश है उनकी तस्करी का काम कर रहे थे, उनके वध का कार्य कर रहे थे। 2 स्कॉर्पियो इसमें बरामद हुई हैं, तमंचे और कारतूस इसमें बरामद हुए हैं। ये इनका कार्यक्षेत्र बनारस, आजमगढ़, मऊ और भदोही इत्यादि जिलों में है और अभी इनसे और पूछताछ की गई। कुछ और घटनाओं के बारे में इनके द्वारा बताया गया है जो लिखी नहीं गई थी, उनके बारे में तहकीकात की जा रही है। सर, क्या इनके नेटवर्क के बारे में कुछ पता किया जा रहा है कि ये पहले से कार्य करते और जिलों में भी ये जेल जा चुके हैं क्या? हाँ, ये और जिलों में जेल जा चुके हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की गई है और अभी कुछ और बातें सामने आई हैं जिनके बारे में तहकीकात की जा रही है, जिन पर अभी कार्य किया जाएगा। विवादित वेब सीरीज तांडव के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस फिल्म को हिंदू विरोधी बताते हुए देश के कई हिस्सों में फिल्म के डायरेक्टर और कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी क्रम में आजमगढ़ शहर कोतवाली में भी तांडव फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, अभिनेता सैफ अली खान के अलावा सुनील ग्रोवर, हिमांशु धूरिया व जीशान अयूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आजमगढ़ के थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम बद्दोपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता विनीत सिंह रिसू ने नगर कोतवाली में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की। इस दौरान उनका कहना था कि वेब सीरीज तांडव के माध्यम से हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, जिस पर हमें कड़ी आपत्ति है। फिल्म के निर्देशक और अभिनेता सैफ अली खान एक विशेष वर्ग से हैं और षड्यंत्र के तहत ऐसी तांडव नामक फिल्म का निर्माण किया गया है जिससे हिंदू धर्म के आदर्श भगवान शंकर का अपमान किया गया है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म में जातिगत भावनाएं भी भड़काने की कोशिश की गई है, जिससे कि देश में सामाजिक भाईचारा खत्म किया जा सके। ऐसे में फिल्म के निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि भविष्य में कोई और फिल्मकार हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरह की फिल्म बनाने की जरूरत न कर सके। ये जो भी तांडव वेब सीरीज रिलीज हो रही है उसमें सैफ अली खान और अली जफर के खिलाफ हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए आज हम लोग कोतवाली में तहरीर दिए हैं। क्या मामला है, क्यों आपत्ति आपको? इसमें शंकर भगवान का वेब सीरीज में बार बार अपमान किया गया है और उसके बाद जातिगत हिंसा फैलाई गई है। देश की हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म का अपमान करने का बार बार इस फिल्म में प्रयास किया गया है। नहीं तो इसमें तो कुछ सीन हटा भी दिए गए हैं, वो लोग माफ़ी भी मांग लिए हैं। ये बॉलीवुड का हमेशा से यही रहा है कि जब विरोध होता है तो सीन हटा देते हैं और बार बार ऐसा कृत्य करके हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का ये काम करते हैं। तो सीन हटाने से इस बार काम नहीं चलेगा। इनके ऊपर FIR आजमगढ़ में हम लोगों ने आज दर्ज करवाने का प्रयास किया है और तहरीर दी है। इनके ऊपर FIR किया जाए और ठोस कार्रवाई हो ताकि दोबारा ऐसी सीन किसी फिल्मों में दिखाई ना जाए।
अच्छा, OTT प्लेटफॉर्म के लिए सेंसरशिप होना क्या आप मानते हैं कि जरूरी है? जी किस निगरानी? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि जो वेब सीरीज़ पूरे भारत में बनाई जा रही है अलग अलग तरीके की, उसमें कितनी अभद्रता रहती है। आज हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। साथ ही जो भी वेब सीरीज़ बनाई जाती है वो परिवार के साथ देखने लायक नहीं रहती है। छोटे बच्चे उसको देख करके बिगड़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है उसके वजह से। तो वेब सीरीज़ के लिए कहीं ना कहीं कानून बनना चाहिए और उसके तहत ये निर्माण करना चाहिए। 75 वर्षीय बुजुर्ग से लॉकडाउन में मनरेगा कार्य कराने और अभी तक मजदूरी का भुगतान न किए जाने का मामला जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर पहुंचा तो अधिकारियों के हाथ पांव ही फूल गए। मामला अतरौलिया के गांव पचरी का है, जहां पोर्टल पर शिकायत के उपरांत जांच टीम हकीकत जानने के लिए गांव में पहुंच गई है। जांच में टीम ने शिकायत सही पाई है। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी राजकुमार ने बताया कि गांव के ऐसे 100 लोग हैं जिनमें से 98 चिन्हित भी किए गए हैं को मनरेगा कार्य कराया गया है, लेकिन भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। जांच में प्रथम दृष्टया ग्राम प्रधान, ग्राम सेवक और सेक्रेटरी की मिलीभगत से हुआ भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। पर शिकायत थी कि मजदूरों की मजदूरी बाकी है और पशु शेड जो है गलत तरीके से रोजगार सेवक के घर पर जो है बनवाया गया है। कितने लोगों की यहाँ पे सूचना आई आपको? अब मजदूरी की इन्होंने 77 की लिस्ट दिया था, लेकिन अभी तक हमारे पास जो है ये लिस्ट बढ़ के जो है 98 हो गई है। 98 हो गई है, उसमें से कुछ लोग आए भी नहीं है। शिकायतकर्ता बुजुर्ग संतु प्रसाद और युवा शिकायतकर्ता मस्तराम मौर्य ने बताया कि लॉकडाउन में जब वह पाई दाने दाने को मोहताज थे तब उन्होंने मनरेगा में मजदूरी की, लेकिन उसका भुगतान उन्हें आज तक नहीं हो सका। हाँ साहब, हम नरेगा में काम कैली, गरीबी रहा, एक तो गोले का दिदा हमें खाए पिए के रहा ना कहानी के लॉकडाउन में हम काम करत हमें मिल जाये 4-6 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना पर, लेकिन आज तक ले साहब नहीं मिलत। जब जगन नारायण किया गई वो कहने तोहार पैसा आ गया है, वहाँ जाके साहब नंदन 3 बेर चेक कैनी, पैसा नहीं आया। हम लोग जो है BDO साहब के यहाँ जा कर के जाँच के लिए मतलब रिपोर्ट बना के दिए थे, मजदूरों की सूची दिए थे, जहाँ पर हमारे यहाँ कोरोना काल में मजदूर दाने के लिए तड़प रहे थे और उस समय जो है पूरे धूप और पसीने में कड़क धूप में काम किए थे, उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही थी। जगत नारायण और ग्राम प्रधान द्वारा गाली दे करके भगा दिया था, जिसके लिए हम SDM साहब को भी जो है ज्ञापन दिए थे। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। BDO साहब जांच भेजे हैं। इस जांच में जो है सारी गलती प्रधान आदेश शुक्ला सेक्रेटरी, जगत नारायण मौर्य ग्राम सेवक, प्रधान राम सुरेश मौर्य ग्राम पचरी में पूरी कमियां पाई गई हैं। अभी इस पे कार्रवाई क्या होगी क्या नहीं होगी देखा। वेब सीरीज टांडो में हिंदू भावनाओं को आहत किए जाने से आक्रोशित विश्व हिंदू महासंघ ने भी टांडो का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को महासंघ के जिला अध्यक्ष हरिनारायण सिंह के नेतृत्व में महासंघ ने जुलूस निकालते हुए वेब सीरीज के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया, निर्माताओं की गिरफ्तारी की मांग की। हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विश्व हिंदू महासंघ। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष हरिनारायण सिंह ने वेब सीरीज पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टांडो पर रोक नहीं लगी तो महासंघ टांडो करने के लिए बाध्य हो जाएगा। जो सैफ अली खान देवी देवताओं का लगातार अपमान कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग उसका पुतला फूका गया। किस तरह का अपमान क्या है? हिंदू देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी करना, उसके रोल करके उसके अभद्र बातें करना। कौन से पिक्चर पे? तांडव में। तांडव अब उसका जैसे तांडव नाम रखा हो, लेकिन जब महादेव जी का तांडव होता है, जब क्रोध में होते हैं तो उसको पता चल जाएगा तांडव कैसा होता है। क्या वजह है कि मतलब इस तरीके से लगातार देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने अपनी पुलिस की टीम वहाँ बॉम्बे भेज दी है उनको गिरफ्तार करने के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं वो गिरफ्तार हो और कड़ी से कड़ी उसकी सजा दी जाए, उसको रोक दिया जाए। अगर नहीं रुकी तो बहुत बड़ा तांडव होगा, विश्व हिंदू महासंघ बहुत बड़ा तांडव करेगा। 22 जनवरी यानी शुक्रवार से शुरू होने वाले कोविशील्ड टीकाकरण सत्र के दूसरे चक्र के लिए वैक्सीन गुरुवार दोपहर तक सभी स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच गई।
सभी अधीक्षक प्रभारियों को सीएमओ ने निर्देश दिया कि जिनके यहाँ टीकाकरण सत्र चलेगा इस बात को सुनिश्चित कर ले कि उनके साइट पर जिन 100 लोगों को टीका लगना निर्धारित हुआ है, यदि उनमें से सभी चिन्हित लाभार्थी नहीं आए हैं परंतु ऐसे लाभार्थी अवश्य उपस्थित है जिनका नाम टीकाकरण सूची में उपलब्ध है, ऐसी परिस्थिति में उनका टीका भी लगवा सकते हैं परंतु संख्या 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सीएमओ ने बताया कि विगत कोविड टीकाकरण दिवस के सत्र में किसी भी लाभार्थी को कोई गंभीर समस्या लगवाने से नहीं आई है, इसलिए इससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बार हमारी पूर्व की निर्धारित 4 साइटों के अलावा 15 नए साइट बनाए गए हैं जहां शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीकाकरण किया जाएगा। इसके पूर्व गुरुवार सुबह सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्र ने मंडली जिला चिकित्सालय के पीछे स्थित कोविड भवन से जिले के अन्य स्थानों पर पुलिस सुरक्षा में भेजी जाने वाली कोविशील्ड टीकाकरण वाहन को अपने समक्ष ही देखरेख में गाड़ियों से भिजवाया और ले जाने वाले वाहन चालकों एवं सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।